मैं हूँ इंडिया के एक अबैंडन्ड सिटी के बीचों बीच, और अभी हम एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हुए हैं जहाँ से मुझे पूरे शहर का सुनसान व्यू दिख रहा है। भाई पूरे रास्ते खाली, ऐसा लग रहा है लॉकडाउन है। देखते वीडियो के एंड तक हमें यहाँ पे कोई इंसान या फिर कोई छुपे हुए राज मिल पाते हैं कि नहीं। ये शहर आज से 15 साल पहले इंडिया का यूरोप माना जाता था, और यहाँ इतने बड़े स्कैम हुए कि अब ये एक सुनसान सा अबैंडन्ड शहर बन के रह गया है, जहाँ फिलहाल मुझे अब तक कोई इंसान दिखा नहीं। भाई मिस्टर बीस्ट ने एक अबैंडन्ड सिटी में वीडियो बनाई थी, पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे 1.6 बिलियन की पॉपुलेशन है, लैंड भी पड़ा हुआ एक अबैंडन्ड सिटी के लिए। बट हमारा सबसे पहला काम है यहाँ का एक्सप्लोर करना सिटी को, और फिर खाना शेल्टर सब ढूंढ तो लेंगे, बट सबसे पहले ये बिल्डिंग से शुरुआत करते हैं। अंदर देखते हैं क्या है इस अबैंडन्ड सिटी का राज। पर अंदर घुसते ही 3 जंगली गाय और हर जगह चमगादड़ थे, और दीवार पर ऐसी चीजें जिसे देख के होश उड़ गए थे। कपड़े लटक रहे अंदर, कोई है क्या? कोई है अंदर? भाई यहाँ पे तो रहने की पुराना पेंट का सामान पड़ा हुआ है, किसी के तो कपड़े भी लटक रहे पुराने से। ओह शिट। भाई इस वक्त हम एक पार्किंग लॉट के अंदर है, जो कि इतना बड़ा है, पता नहीं किस लिए बना गया होगा। 4 फ्लोर की पार्किंग है, और यहाँ पे एक अबैंडन्ड स्कूटी पड़ी हुई है। ओह माय गॉड, इसकी तो डिक्की से लेके हर एक चीज खाली है भाई, पूरी खोखली अंदर से सब गया हुआ है भाई। इसका तो चलना नामुमकिन है भाई। चल भाई। हाँ भाई, कुछ है ही नहीं इसमें। यहाँ पर एक लिफ्ट है जो कि ऊपर नीचे जाने के लिए यूज होती है। ये तो लिफ्ट खुल भी नहीं रही भाई, लिफ्ट तक बंद पड़ी है, पता नहीं कितने सालों से खुली नहीं होगी। भाई दरवाजा खोलते हैं, बस अंदर कोई निकल ना जाए। ओके, आजा। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, ऊपर जाने के लिए हमें सीढ़ियां मिल चुकी है। इस वक्त हमारा गोल एक ही है कि बिल्डिंग के टॉप तक हम पहुंचे और यहाँ से एक पूरा सिटी का व्यू देख ले, जाके हमें पता चले कि हमें एग्जैक्टली एक्सप्लोर कहाँ करना है और हमें रात का शेल्टर और खाना कहाँ पर अरेंज करना है। पूरी की पूरी अबैंडन बिल्डिंग भाई, यहाँ ना एक इंसान है, और अभी तक तो मुझे सिर्फ बैट्स और गायें दिखी है। भाई ये भी डोर है। भाई लिटरली एडिडास के जूते यहाँ पे अबैंडन्ड पड़े हुए हैं। क्या बात है यार। राम भाई ये पार्किंग लॉट बिल्कुल GTA 5 वाली पार्किंग लॉट लग रही है, अगर आपने GTA 5 खेली है तो। पर इन्हों चौंका देने वाली बात तो ये है कि यहाँ पे अगर 5 फ्लोर का पार्किंग लॉट बना सकते हैं तो समझो कितने लोग यहाँ पर आया करते थे, कितनी भीड़ यहाँ होती थी, जिस वजह से 5 फ्लोर की पार्किंग लॉट बनानी पड़ी। आई थिंक हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। ओह माय गॉड, क्या ही स्पॉट है भाई। भाई यहाँ पे मेरे पीछे CCTV कैमरास लगे हुए हैं, जो आई डोंट नो कितने सालों से बंद पड़े हैं, क्योंकि अगर चालू होते तो। हेलो, कोई मुझे देख रहा है? कोई है यहाँ पे? कोई जवाब नहीं है। अभी हम पार्किंग लॉट के टॉप फ्लोर पे, जहाँ से अभी हमें पूरे शहर का व्यू मिल रहा है यहाँ पे। भाई कभी नहीं सोचा था कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर एक अबैंडन्ड सिटी मिलेगी। वाह। ऊपर से अब पूरे शहर में सन्नाटा छाया दिख रहा था, और सच बताऊं तो 2020 वाले लॉकडाउन की याद आ गई थी, और इतने सारे बिल्डिंग्स देख के हमें आइडिया भी नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला था। बहुत सुनसान है भाई, एक्साइटेड है एक्सप्लोर करने के लिए? भाई कोई भी नहीं है, डर लग रहा है। मेरी भी फट रही है। कोई नहीं मिस्टर बीस्ट, हम भी मिस्टर भक्त है। आओ इंडिया की अबैंडन्ड सिटी दिखाए। भाई सब लोग यहाँ से चले गए, पर अपना बैरिकेड यहाँ छोड़ गए। ओहो, खतरों के खिलाड़ी। से आते हैं लेजेंड्स। आगे का रास्ता हमें सीढ़ियों के नीचे नदी के पास ले जा रहा था। भाई लिटरली लग रहा है इटली में आ गया, क्योंकि ये शहर ही एक्चुअली मिनी इटली बनने वाला था इंडिया का। भाई पहला कुत्ता दिख गया, पहला कुत्ता दिख गया। भाई भौंकना मत, काटना मत, कुछ मत करना प्लीज, बहुत ज्यादा डर लगता है तुमसे मेरे को। सारे के सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे खंडर बने पड़े, पूरे के पूरे बंद पड़े, और पीछे क्या नदी है यार। भाई देखो नदी का पानी इतना ज्यादा साफ है कि उसके थ्रू भी दिख रहा है। एक अबैंडन्ड सिटी सोचना कितना आसान है, पर इसके अंदर आना और सब कुछ इतना सुनसान देखना बिना किसी इंसान के, कितना अजीब लगता है यार। अरे यार भाईजान के साथ किसने ऐसा किया भाई? भाई ये सलमान भाई का पोस्टर किसने फाड़ा? जानते नहीं हो क्या भाईजान को? आ जाओ क्या? आ जाओ क्या? अपनी पे। अंदर क्या है भाई? अंदर है, सब कुछ है। ओ भाई गद्दा क्यों पड़ा हुआ है ऐसे ही? शिट भाई, पूरा रेस्टोरेंट भी अंदर अबैंडन पड़ा है। भाई रेस्टोरेंट से लेके हर एक चीज अबैंडन है। इसका डोर खोल रहा है भाई, तोड़ मत दे भाई, टूट जाएगा, कोई आ जाएगा। पर सच में ऐसा ही लग रहा है कि कोई ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स, एकोपोलिस। अरे ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया। अरे हाँ, बस वही लग रहा है कि भाई ज़ॉम्बियों ने यहाँ पे अटैक कर दिया था, पूरा शहर सुनसान हो गया ऐसा लग रहा है। तो एक ब्रिज पार करके अब सामने हमें एक बड़ा सा अबैंडन्ड कन्वेंशन सेंटर दिख रहा था। तो फिर क्या, यहाँ वहाँ से रास्ते निकाल के हम उस पार भी पहुँच गए। वाह मैन, ऐसा लग रहा है ये है एक सिटी फ्रॉम द फ्यूचर, जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं हुआ। गॉड, इंडोर गोल्फ। भाई
गोल्फ एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे पक्का अमीर लोग थे जिन्होंने ये शहर को बना के अबैंडन कर दिया। अंदर कुछ दिख रहा है? ओह, अंदर पूरा गोल्फ का कोर्स है। भाई हमें कोई रास्ता ढूंढना है यहाँ पे अंदर जाने का। प्लीज गाइज, लेट्स फाइंड। अंदर है जाने की जगह? भाई मेरे को भी जाना है। ओ, इधर से एक सीक्रेट जगह अंदर जाने की। तो इस छोटे से गैप में से भी हमने अंदर जाने का रास्ता बना लिया। भाई उस छोटे से सुरंग से हम पहाड़ों के नीचे से आ चुके। ओ शिट, खोल रहा है। भाई तू क्या कर रहा है? तोड़ मत दे कुछ भी, पागल। भाई अंदर पूरा एक क्रिकेट नेट है, बहुत कुछ है अंदर। चल, और बहुत सारा पुराना माल और पैक चीजों के अलावा हमें गोल्फ तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिला। ओ शिट, अंदर ये क्या है? ए, इजी ब्रो, इजी। भाई पूरी मीटर रूम चालू है यहाँ पे अभी तक, थोड़ा ध्यान से। भाई लिटरली दोपहर के 2 बजे कड़ी धूप में हम लोग, और इतना ज्यादा अंधेरा है। अंदर की लाइट एक बार बंद कर, नीचे कर लाइट। इतना ज्यादा अंधेरा बन जाता है यहाँ पे। अब लाइट डाल। यस, बस इसी की मदद से हम यहाँ चल पा रहे हैं। आई थिंक हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अंदर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। डर तो लग रहा ही था क्योंकि ये इतनी बड़ी जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान पड़ी थी, पर आगे कुछ ऐसे राज खुलने वाले थे जो डर और बढ़ा देने वाले थे। पर अभी हमारे सामने एक बड़ा सा अबैंडन्ड कन्वेंशन सेंटर दिख रहा है। अब हमें फिगर आउट करना है उसके अंदर कैसे घुसना है और उसके अंदर हमें क्या मिल सकता है। भाई ये कहाँ से हमको घुसना पड़ रहा है? तारों के नीचे से। भाई ये सेंटर तो पूरा बंद पड़ा है और यहाँ ऊपर कांच भी टूटी हुई है। मुझे लग रहा है हमें अंदर तो जाना ही चाहिए। ये अबैंडन कन्वेंशन सेंटर इतना बड़ा था कि अभी तक सब पड़ा हुआ दिख रहा था, पर बस घुसने की जगह कहीं से नहीं मिल रही थी कि तभी घूमते घूमते इसकी बैक साइड पे इसका पार्किंग लॉट दिखा। भाई अंदर इतना ज्यादा अंधेरा है, टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। भाई अंदर इतना अंधेरा था, पर बस रास्ते के खोज में हम चलते रहे। ओह माय गॉड, ओह यस, ओह यस, ओह यस। चल 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 चल। भाई ये डोर बंद ना हो जाए, मैं यहाँ से बाहर भी आना है। ऊपर जाने का रास्ता मिल गया। और फिर दरवाजे खुलते दिखे और इस वक्त पूरी तरह से होश उड़ चुके थे। शिट, ये तो एक बंद ऑफिस है भाई। ओह माय गॉड, यहाँ पे कितने एम्प्लॉइज बैठा करते थे। इतने सारे कंप्यूटर्स पड़े यहाँ पे, पुराने इतने सारे मॉनिटर्स है, इतने सारे पीसीज, और चेक एट दिस, इतनी सारी चाबियां हर एक रूम की पड़ी हुई है यहाँ पे। एसी भी यहाँ पे पुराना सा बंद पड़ा हुआ है, और ये शायद बॉस का कमरा। ओह माय गॉड, ये तो खुल नहीं रहा, पर अंदर बॉस का कोट भी पड़ा हुआ है। भाई यहाँ पे इनकी ट्रॉफी, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, यूट्यूबर ऑफ द ईयर, थैंक यू गाइस। पता नहीं यहाँ पे कितना वर्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन पड़ा होगा जो कि किसी के हाथ भी नहीं लगा है। और जैसे कि मैंने कहा, सच बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। और यहाँ काफी राज इसलिए क्योंकि बड़े से बड़े फ्रॉड्स की वजह से आज ये शहर की हालत है, और इतने किसानों की जमीन इस शहर ने हड़प के बैठी है कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई हम लोग आए इधर से है, अब जाने के लिए हमें ये एक सुनसान सा डोर भी दिख रहा है। वो उधर एक चमगादड़ है। भाई हमें जाना चाहिए। मुझे अब सच में एक हॉन्टेड मूवी की वाइब आ रही है। नहीं फैमिली आ रहे, हमारी भी फैमिली है भाई, हमें भी घर पहुंचना है सही सलामत। ओह भाई, भाई बाबा हमें यहाँ से, ओह एक और, बाबा हमें यहाँ से भाग भाग, तू जोर को बंद कर, बहुत सारे चमगादड़ यहाँ पे चिपक जाएंगे, पागल। पर बाहर निकलते ही चीजें और अजीब होने वाली थी। भाई यहाँ पे आते ही सबसे पहली गाड़ी दिखी है जो कि अबैंडन्ड पड़ी है। क्या बुरी हालत है। ओहो, wanna have a drive? Even I'm good। कितना गंदा एक्सीडेंट हुआ होगा गाड़ी का, सीधा इसके अंदर घुसा जो भी, बेचारे ड्राइवर की क्या हालत हुई होगी। अंदर ये क्या है यार? वेलकम टू द जंगल जुमांजी। भाई जुरासिक पार्क में आ गया ऐसा लग रहा है। भाई मेरे पीछे देख सकते हो, रास्ता लिटरली जंगल के बीचों बीच लेके जा रहा है। पर किसे पता था धीरे धीरे ये रास्ता अब हमें एक बड़े से अबैंडन्ड 5 स्टार रिजॉर्ट की तरफ ले जाने वाला था। भाई एक अबैंडन्ड ऑफिस, अबैंडन्ड गोल्फ कोर्ट, अबैंडन्ड बैडमिंटन कोर्ट, और अब एक 5 स्टार रिजॉर्ट। भाई ये देखो अंदर रिसेप्शन है 5 स्टार रिजॉर्ट की। यहाँ पे एक पब हुआ करता था, एक लाइब्रेरी, एक एम्फी थिएटर। देखते हैं हमें क्या क्या देखने मिल सकता है अभी के लिए। अब तो देख के लग नहीं रहा अंदर कुछ होगा भी। वाओ मैन, भाई ये तो सच में लग रहा है कि एक ज़ॉम्बी अटैक वाला 5 स्टार रिजॉर्ट है। वाओ वाओ, एक लिटरल 5 स्टार रिजॉर्ट के अंदर है ये। आई थिंक जिसकी लॉबी है जो कि पूरी तरह से अबैंडन है। बाप रे, और क्या ही व्यू मिलता है आपको इस 5 स्टार रिजॉर्ट से। वाओ, ओहो, ग्रीनरी के बीच में क्या ही 5 स्टार रिजॉर्ट बना हुआ है। अंदर टेबल टेनिस, चेस, पूल टेबल जैसे इंडोर गेम्स भी थे। ये आई थिंक इस 5 स्टार रिजॉर्ट का पूरा स्पोर्ट्स सेक्शन है, क्योंकि सामने जाते ही हमें एक टेनिस कोर्ट भी दिख जाता है। वाओ, हेलो हेलो, भाई कितना स्कैरी है। पता नहीं कितने साल पहले ये लग्जरियस सा 5 स्टार रिजॉर्ट अबैंडन हो गया था, और कितने बड़े सपने शहर को साथ लेके डूब गए। पर फिलहाल अब चलते चलते हम बड़े से अबैंडन्ड घरों के बीच पहुंच गए। भाई इस घर के अंदर जाने का तो रास्ता ही कहीं से नहीं है, पूरा झाड़ियों के बीच में फंस चुका है। पर ये तो सिर्फ एक है, ऐसे और कितने सारे घर इस वीडियो में आगे हमें एक्सप्लोर करने। और जितने सुनसान रास्ते उससे भी ज्यादा सुनसान थे सारे घर। भाई घंटी बज गई, अंदर कोई रहता है क्या? सिर्फ घंटियां बज रही हैं यहाँ पे, पर घर के अंदर लिटरली कोई नहीं है। 1 2 3
चौथा, पांचवा और पता नहीं ऐसे कितने बड़े बड़े मकान यहाँ पर सुनसान अबैंडन पड़े। भाई इतनी ज्यादा शांति है कि मैं विस्पर कर रहा हूँ, वो भी आपको अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। सच में भाई यहाँ एक से एक बड़े से बड़े बंगलो बिल्कुल अबैंडन्ड हालत में पड़े हुए थे, जो देखना थोड़ा डिस्टर्बिंग था। और उससे भी ज्यादा अब अगली चीज चौंका देने वाली थी। आते हुए इतने बड़े बड़े घर देखे, बट कोई रीजन नहीं पता कि क्यों सारे खंडर पड़े। और यहाँ पे ऊपर 3 ऐसे लिटरली क्लिफ के ऊपर घर पड़े, जो कि इजीली लैंडस्लाइड की वजह से नीचे स्लिप हो सकते हैं। बट वैसा ही हुआ, क्योंकि हमारे सामने अब एक घर है जो कि ऊपर से गिर रखा है। और इंटरनेट पे रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि इसमें 3 लोगों की जान भी चली गई जो अंदर काम कर रहे थे। बाप रे, ये चीज देखना काफी ज्यादा स्कैरी है। एक घर कंस्ट्रक्शन साइट पे, बाप रे, अंदर जो काम कर रहे रहेंगे उन्हें कोई आइडिया भी नहीं होगा कि होने क्या वाला है। बिल्कुल एक ज़ॉम्बी अटैक वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि टूटे हुए घर से लेके सुनसान रास्ते, चीजें बिल्कुल सही नहीं लग रही थी। पर इससे पहले अंधेरा हो जाए, हमें अपना शेल्टर ढूंढना था। भाई इस वक्त हम एक शेल्टर ढूंढने निकल गए थे, पर हमें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी। ओ माय गॉड, ये एक लिटरली अबैंडन्ड पेट्रोल पंप है। बचा हुआ रहेगा कुछ पेट्रोल पंप निकाल। ओ माय गॉड, शेड कितने का डालूं? भाई फुल टैंक कर दो ना भाई। कर दे क्या? ओहो मजा आ गया, क्या जगह पे पेट्रोल भरा है। ओ गाड़ी चल गई। भाई कभी नहीं सोचा एक अबैंडन पेट्रोल पंप पे भी जाऊंगा। ये एक्चुअली अबैंडन सिटी अब तो कंफर्म्ड है भाई। तो ऐसे ही एक अबैंडन्ड मकान में हमने रात बिताने का सोचा। भाई बच के रहना, छिपकलियां थोड़ी ज्यादा है। आई थिंक हमें ऊपर वाले फ्लोर पे रह लेना चाहिए, वो ज्यादा सेफ रहेगा। आई थिंक ये हमारा बेस काफी सही लग रहा है। बस कुछ घंटे बिताने, सुबह होते ही 5-6 बजे निकल जाएंगे। सोते हैं ये इधर सोता है आई थिंक। पर पहले अब 2 मिनट वाली मैगी से पेट भी तो भरना था। अभी मर जाते हैं सच में, अभी मर जाते हैं सच में। बाबा थोड़ा टेस्ट करके बता कैसा है, फिर ही खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। बढ़िया बढ़िया है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। सच में अच्छी है। मैं भूखा सो लूंगा रात में, कोई दिक्कत नहीं है। और चैन की नींद शायद मिलने नहीं वाली थी। भाई अब अबैंडन सिटी में भी सोते वक्त खराटे सुनने पड़ेंगे क्या? और कैसे ना कैसे कुछ घंटे की नींद के बाद उजाला होते ही गुड मॉर्निंग गाइस। भाई क्या राज छुपे इस शहर में, पूरी रात में भी नहीं पता चल पाया। पर एक चीज बोलूंगा, नींद तो पीसफुल थी। बाबा समर्थ उठो, उठ जा भाई समर्थ। गाइस उठो, मुझे घर जाना है यार। वी नीड टू रैप अप गाइस। भाई किधर जा रहा है? हाँ भाई, रात तो यहाँ पे बिता दी, पर अभी तक इस शहर में कितने राज छुपे हुए हमें पता नहीं लग पाया। और अभी तो देखा जाए तो शहर काफी बड़ा है। भाई चल यार, टट्टी आ रही है, घर चलते हैं प्लीज, बाद में। भाई प्रेशर तो मेरे को भी लगा है, सुसु ही कर पाए जो भी है। पर सब्सक्राइब करो पार्ट 2 के लिए अगर आप चाहते हो हम बाकी का भी पूरा बचा हुआ शहर कवर करें। सब्सक्राइब। पता नहीं और कितने राज है जो इस हजारों करोड़ के घाटे वाले शहर के अंदर दबे हुए हैं। और पता नहीं कितने बेकसूर लोगों का पैसा इस जगह ने हड़प लिया। और इतना तो पक्का है कि कई सारी चीजें यहाँ अब तक है जो हम आम आदमियों के खबर भी ना आई हो। सब्सक्राइब करो ऐसे और वीडियोस के लिए।